हाय दोस्तों, आज का मेरा विषय है करोड़पतियों के काले सच। जितने करोड़पति बन रहे हैं, इन लोगों के काले सच लेकर मैं आया हूँ। क्या इतनी आसानी से और कैसे बनते हैं और लोग क्या क्या करते हैं। ये आज से नहीं, 100-150 साल से चला आ रहा है। अभी तक का यही हिस्ट्री है ना। मैं कुछ फैक्ट्स के साथ आया हूँ, गर्मा गर्म फैक्ट के साथ। अगर फैक्ट्स पसंद नहीं आए तो वीडियो में आगे न बढ़ना, अगर आता है तो आगे बढ़ जाना। सबसे पहला फैक्ट्स, एक्सपायरी डेट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट्स है ना, आप यूज़ करते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, उस पर लिखा आता है ना एक्सपायरी डेट, चाहे वो मेडिसिन हो, टूथपेस्ट हो, और भी जितने प्रोडक्ट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट आया कैसे और कहाँ से आया? तो जाहिर सी बात है, विदेशी कंट्री, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह वहीं से तो सब आ रहे हैं। कैसे है, क्या इसके पीछे स्टोरी है, तो सुनिए ध्यान से। उस समय जो भी प्रोडक्ट्स बनते थे वो इतने टिकाऊ और मजबूत बनते थे कि 1-2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक चल जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार होते थे। इतनी मजबूती थी, इतनी ईमानदारी से उस समय के एक्सपर्ट कारीगर काम करते थे। ठीक है, आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि जो येलो लाइट वाले बल्ब कई साल पहले आप लोग देखते थे, वो बल्ब 100 साल तक चल सकता था। एक बल्ब 100 साल तक, ये रिकॉर्ड है। ये भी आप गूगल कर लेना, हर फैक्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इन लोग को बड़ी ये चिंता हुई कि भाई अगर हमारे प्रोडक्ट्स 10-20 साल तक चलेंगे तो हमारी तो सेल्स, बिक्री यही रुक जाएगी, फिर बिज़नेस कैसे आगे बढ़ेगा। तो फिर लोगों ने एक मीटिंग किया, क्या किया जाए इस विषय में। सेल्स तो हमारी अफेक्ट हो रही है, तो किसी के दिमाग में आया क्यों ना एक्सपायरी डेट का कॉन्सेप्ट लाया जाए। हम हर एक प्रोडक्ट पर दे देंगे कि ये प्रोडक्ट 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, उसके बाद हम नया प्रोडक्ट ला देंगे। उनका कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये पब्लिक में लाया कैसे जाए, तो उसके लिए फिर विचार बना। तो फिर जो नया प्रोडक्ट बना, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उस पर बोल दिया गया कि भैया 1 साल के बाद ख़राब हो जाएगा, ये दवा खाना मत। क्या पता वो मेडिसिन 2 साल चल जाए, 3 साल चल जाए। एनीवे, तो जो गरीब लोग थे वो लोग, दवा तो छोड़ दो, वो सब खाने की चीज़ है, लेकिन और सब जितने प्रोडक्ट्स थे 1-2 साल के बाद भी चलाते रहे। फिर भी इन लोग का कुछ काम ठीक से बन नहीं रहा था। फिर इन्होंने अपनी फैक्ट्री में जितने भी एक्सपर्ट कारीगर जितने लोग थे, सबसे कह दिया कि आप लोग ऐसा बनाओ कोई प्रोडक्ट जो 1 साल से ज़्यादा चले ही ना, और हम उस पर ठप्पा लगा देंगे कि हाँ ये 1 साल के बाद ख़राब हो जाएगा और 1 साल के बाद ख़राब होना चाहिए। एप्पल फ़ोन, उसमें ही कई लोगों ने कंप्लेन किया कि भाई 1-2 साल के बाद अचानक इसमें ये नेटवर्क सपोर्ट मिलता नहीं है। कई लोगों ने कंप्लेन किया, केस उस भी किया थे लोगों ने। कुछ बात क्लियर हो रही है? ये एक्सपायरी डेट कॉन्सेप्ट ये विदेशियों की देन है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो बैठे हैं, बिजनेस टाइकून, अपना पैसा कैसे बनाए। हम पब्लिक की जेब पर डाका मार रहे हैं, सोचो जरा। अब बिलियनियर बन के उस समय से घूम रहे हैं। ये मतलब कितनी सच्चाई थी पहले के टाइम में, इतने अच्छे ईमानदार लोग मिलते थे, लेकिन तब भी खेल खेला जाता था, तब भी अपने आगे बढ़ने के चक्कर। ठीक है, यही तकनीक है। पैसे तो जब कमाते थे, इनके हाथ तो खून से भी सने हुए इनके हाथ हैं। अपने आगे बढ़ने के चक्कर में वो किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने टाइटैनिक के बारे में सुना है, उस पर मूवी बन चुकी है और वो उसमें दिखाया जाता है कि वो टाइटैनिक डूब गया। असल में इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। वो टाइटैनिक नहीं था। समझ में बात? कहानी ये है, हिस्ट्री में जो बताई जाती है
वो पूरी तरह से झूठ होती है, ऑल आर फेक। रियल स्टोरी तो और होती है। उस समय के बिजनेस टाइकून, उनको ये बड़ी खलबली मच रही थी कि भाई हमारे आसपास के लोग जो हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और कहीं मेरे बराबर ना आ जाए, आगे ना निकल जाए। तो फिर उनके मन में एक विचार आया जिसको हम घिनौना विचार भी कह सकते हैं। तो उन्होंने सभी इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन को खबर भिजवा दी कि हम लोग मिलते हैं, एक मीटिंग करते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो कैसे ले जाएं इस विषय पर मिलते हैं। तो चलिए ट्रैवलिंग करते हैं, हमारा एक टाइटैनिक जहाज़ है, शिप, उस पर चलते हैं सब लोग। सब तैयार हो गए, ठीक है भाई चलो। सब जगह, बड़े जगह उठना बैठना सब लोग चाहते हैं। अब तो भाई तैयारी शुरू हो गई। इधर इन्होंने क्या किया कि इनके पास 2 शिप था, 2 शिप। एक का नाम था ओलंपस, उस पर ओलंपिक लिखा हुआ है, ओलंपस, और दूसरे का नाम टाइटैनिक। ओलंपस की हालत बड़ी ख़राब थी, उसमें बहुत हर जगह जंग लग गए थे, टूट फूट मची थी, मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल नहीं थी। बहुत से जो उसके थे जहाज़ पर काम करने वाले कारीगर, एक्सपर्ट लोग कहते थे कि भाई ये 2, 4, 5, 10 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा नहीं, इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसने गेम क्या खेला, ये कहा कि ठीक है, इस शिप को पूरी तरह टाइटैनिक में कन्वर्ट कर दो, इसके इंटीरियर डेकोरेशन चेंज कर दो, पुताई कर दो, एकदम नया बना दो, न्यूली बना दो। टाइटैनिक की 2 कॉपी। ठीक, ध्यान में समझ में आया, इमेजिन कर सकते हो कितने गंदा खतरनाक गेम खेला उस बिजनेसमैन ने। उस शिप पर सैकड़ों हजारों लोग सवार हुए, उसमें सिविलियन भी थे, देश विदेश के कई लोग भी आए थे, बिजनेसमैन ये थे या ऐसे लोग भी सवार हुए। और क्या हुआ, बताया जाता है टाइटैनिक डूब गया। तो दरअसल वो टाइटैनिक नहीं था, वो ओलंपस शिप था। और खबर क्या उड़ाई गई, टाइटैनिक डूब गया। तो समझ में आ रहा है कितने गंदे घटिया लोग थे और होते हैं, थे भी और हैं भी आज के समय में ऐसे लोग। इतनी बड़ी त्रासदी मचा दी है लोगों ने। बहुत बड़े लोग इन्फ्लुएंसर होते थे, अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं थे, और उसके बाद जब कुछ नहीं कर पाए तो इस तरह की हत्याएं भी करवा दी। तो अभी कुछ साल पहले एक न्यूज़ में आया था कि सबमरीन जो है, सबमरीन वो समुद्र के नीचे गया था मलबा ढूंढने। वो मलबा ओलंपस शिप का ढूंढने गए थे, ना कि टाइटैनिक का। ठीक है, 2 फैक्ट्स मिल गए इनके, एक्सपायरी डेट का उसका। इतने डेंजरस लोग थे। अब आइए, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, नाम तो समझ ही गए होंगे। वो इतने गरीब नहीं थे जैसा कि बताया जाता है उनके बायोग्राफी में। उनके फादर लॉयर थे, और अगर ये कुछ भी नहीं करते तो बड़े आराम से शानदार गाड़ियों में घूम सकते थे। लेकिन चलो, उस समय के हिसाब से, वहाँ के हिसाब से गरीब थे। तो जिस यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में पढ़ते थे, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, वहाँ उस टाइम में जब कुछ भी कंप्यूटर का कुछ ज़्यादा नाम लेवा कुछ नहीं था, एक सुपर कंप्यूटर का नाम सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वो उसी कॉलेज में एकमात्र सुपर कंप्यूटर था जहाँ के प्रोडक्ट थे। कनेक्शन मिल रहा है, और उससे फिर क्या क्या कमाल दिखा दिए सबको पता है। ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके आगे कहानी सुनिए। जो ये ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, मोज़िला है, तो जब ये माइक्रोसॉफ्ट के ओनर जब अपना विंडो कंप्यूटर लेके आए तो उसके साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर लेके आए और कहा कि ये इंटरनेट यूज़ करने के लिए पेड वर्जन होगा, इसके पैसे लगेंगे, पैसे देना होगा। सब देते थे, नए की बात है।
कुछ साल के बाद उसी समय कोई एक स्टूडेंट था कॉलेज गोइंग, तो बहुत इंटेलिजेंट था। तो वो अपने कॉलेज के समय ही वहाँ का कल्चर ऐसा है कि जो हम प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हैं उसको इस तरीके से लेके आगे चलना है कि फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखते हुए इसको बिजनेस में तब्दील करना है, बिजनेस में आगे ले जाना है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसने चूज़ किया। तो उस समय उसने एक ब्राउज़र लाया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका नाम था मोज़ाइक। जो मोज़िला आज के समय में है, उस समय मोज़ाइक नाम से था। कोडिंग ने ज़बरदस्त कर दी और अपने कॉलेज में प्रोफेसर के अंडर में रिसर्च किया, पास किया सब कुछ। तो वो सब भी पीएचडी होल्डर प्रोफेसर लोग कहे भाई मेरा भी इसमें परसेंटेज रहेगा, ऐसा नहीं है। उसने वो भी कहा ओके सर। उसने उसको कंप्लीट करने के बाद मार्केट में लॉन्च कर दिया और जो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स होते थे उनके साथ इसको फ्री में दे दिया कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पेड वर्जन है ये फ्री में यूज़ करो पब्लिक लोग। मोज़ाइक पहले फ्री वर्जन। आ रही बात समझ? जिस साल ये लॉन्च हुआ तो ओनर को खलबली मच गई, ये क्या हो गया भाई, मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बेकार हो जाएगा, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ ला दिया। तो इसने अपनी टीम लगाई, पता चला कि ये एक स्टोरी है, तो उसने बहुत दबाव डलवाया। उस प्रोफेसर लोग हाथ खड़े कर दिए, कहे भाई जल्दी से तुम इसको निकालो, ये करो, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। इसने पूरा फिर से क्लीन किया और नई कोडिंग डाल के फिर से चला दिया। फिर इनको पता चला कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तब इन्होंने क्या गेम खेला, ठीक है, इन्होंने अपने विंडोज़ के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री कर दिया, जो कि पेड वर्जन था वो फ्री कर दिया। इस बार बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ मोज़ाइक के ओनर को। लीगल प्रेशर पड़ रहे थे, जितने इन्वेस्टर्स उनके लगे थे बैकआउट कर गए और इनका जो है बिजनेस ठप। मोज़ाइक को लेना, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में है, उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री, तो मोज़ाइक को क्यों लेगा। हालत खस्ता। जब पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए, खाली हो गए मोज़ाइक के ओनर, तब ये आए सिंपैथी दिखाते हुए और इन्होंने कहा मैं तुम्हारा टेक ओवर करता हूँ। कुछ डील हुई और वो मोज़ाइक को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसका नाम मोज़िला है। और मोज़िला कैसे बना, गॉडज़िला। गॉडज़िला क्या करता है, सबको खा जाता है। आ रही बात समझ में? 2-3 करोड़पतियों का नाम सुन लिया, एक माइक्रोसॉफ्ट के ओनर का नाम सुन लिया, नाम नहीं लिया हूँ, समझ गए हैं आप लोग। अच्छा, इसके बाद जितने भी, चाहे इस देश में हो चाहे विदेश में, हर जगह जो बजट पास होता है उसमें बिजनेसमैन का इन्फ्लुएंस सबसे ज़बरदस्त होता है। वो अपने तरीके से पॉलिसी को चेंज करवाते हैं, फेवर करवाते हैं, फेवर में लेते हैं। यह हर जगह की स्टोरी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, हर देश में ऐसा है। अगर अपोजिशन को 20 करोड़ दे रहे हैं, रूलिंग पार्टी को 50 करोड़ दे रहे हैं, तो अगली बार जब इलेक्शन होगा तो उनको हम ज़्यादा क्यों ना दें। तो भाई पॉलिसी हमारे फेवर में बनाओ। और जो सील बंद आता है कि ऐसा लगता है कि मिनिस्टर के सिवा कोई देखा नहीं होता है, वो एक्चुअल में सारे लोग जो इतने इन्फ्लुएंसर लोग हैं देख चुके होते हैं। कुछ क्लियर हो रहा है? अच्छा, उसके बाद आप देखिए, तो जब ये बिजनेसमैन तरह तरह की चीज़ें लाने लगे तो उसमें ये हुआ कि भाई अगर इस तरह की बातें होंगी कि एक्सपायरी डेट हम ला देते हैं और सब चीज़ें भी ला देते हैं मार्केट में, तो भाई पब्लिक तो अभी बहुत गरीब है, वो क्या करे, कैसे खरीदेगी हमारे प्रोडक्ट्स। तो तब इन्होंने क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी लाया कि भाई ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, इससे तुम पैसे उठा लो, आपको 50 दिन के पहले कुछ नहीं जमा करना, उसके बाद इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा लगेगा, लेकिन उसमें पीछे इतने टर्म्स कंडीशंस हैं जो पूरी तरह से क्लियर नहीं होते हैं और उसके जाल में लोग फंसते जाते हैं और कितने लोग अपने जीवन ख़त्म कर लेते हैं।
वो उससे चला आजकल। वो देखो ऐप से लोन लेने का कितने लोग बुरी तरीके से फंसते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। जो ऐप से लोन वाला था, बीच में चला था, देख रहे हैं। इन्होंने ब्रेकफास्ट का जो कॉन्सेप्ट है यही लोग लेके आए, विदेशी लोग। हमारे भारत देश में तो उपवास का था, कोई इस तरह का था ही नहीं। ये लोग प्रोडक्ट लेके आए, कॉर्नफ्लेक्स है और सब चीज़ें हैं कि भाई सुबह का नाश्ता ये ऐड करना ज़रूरी है। लेकिन वो भी उसमें भले लिख देते थे कि ये शुगर फ्री है या ये सब चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं शुगर क्वांटिटी होती थी, वो सब तो होता ही था इन लोग का। मैगी का अभी कुछ साल पहले बड़ा चला था कि इस मैगी में ये मिला है वो मिला है, फिर से लोग मैगी खाना शुरू कर दिए। याद आ रहा है स्टोरी कि उसमें वो मिलावट है, ये चीज़ का है, तो पूरा मतलब मार्केट में दिखाएगा कि मैगी को पूरा इकट्ठा करके उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और सब हो रहा है, उसके मालिक के खिलाफ केस हो रहा है। सब बंद हो गया। देख रहे हैं शेयर मार्केट, इसके बारे में एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा इस पर। उसमें ज़बरदस्त खिलाड़ी बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से मार्केट को पलट देते हैं, पलट। जी हाँ, अभी 2006-7-8 की बात है, कोई एक थे शेयर मार्केट एक्सपर्ट जो उसमें थे, तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि भाई इस साल मार्केट टूट रहा है, क्राइसिस आ रहा है, पूरी तरह से मार्केट ध्वस्त हो जाएगी। बाई चांस उस साल हो गया, और भाई इससे उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो गया। हर साल उन्होंने ये भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया कि हाँ मार्केट क्राइसिस में जा रही है, कोई देर फिर शेयर का मार्केट गिर जाता था, फिर अगले साल फिर शेयर का मार्केट गिर जाता था, फिर अगले साल। लेकिन एक्चुअल में शेयर मार्केट या कोई भी मार्केट या फाइनेंस कभी क्राइसिस में गया ही नहीं। ये 8-10 बार भविष्यवाणी कर दिया उन्होंने, और जब उनका पोर्टफोलियो चेक किया गया तो वो हर साल वो सब स्टॉक खरीदते थे मार्केट हाई, फिर स्टॉक खरीदते थे मार्केट हाई। उस जमाने में वो 3-4-5 हज़ार करोड़ कमा लिए। गेम समझ में आ रहा है आप लोग का? एक बिजनेसमैन तो 2-2 बार तो बैंकरप्ट हो गए, फिर किस तरीके से जबरदस्त पैसे बना रहे हैं। ये खेल है, मतलब वो लोग जहाँ तक सोच सकते हैं हम लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। उन लोग की सोच इतनी ज़बरदस्त आगे है। हम लोग 30-35 साल तक तो केवल हम अपना नॉर्मल रूटीन जी रहे होते हैं। वो लोग 16 साल 13 साल की उम्र से उनकी बुद्धि दिमाग खुल जाती है, कमाने में लग जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ क्या क्या है। तो आप ये देखो कि एक तो मार्केट 2008 क्राइसिस का बता दिया, ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट बता दिया, क्रेडिट कार्ड कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको बता ही दिया बल्ब जो है 100 साल तक एक बल्ब ऐसा है कि जो चल सकता है। तो क्या रहा कि जब धीरे धीरे जब ये लोग 50-60 में पहुंचते हैं, 70 साल तक, तो इन लोग के अंदर धार्मिकता जाग जाती है, स्पिरिचुअलिटी, कि भाई बहुत पाप कर लिए, बहुत सबका हमने गलत कर दिया, सबका खून पिया जाने अनजाने, बहुत कुछ किया। तो जो इन लोग की जो पीढ़ियाँ होती हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन, तो उन लोग के अंदर कर्मा जाग जाता है। तभी लोग हर जगह मंदिरों में दिखाई देंगे, पूजा पाठ करेंगे, कोई मंदिर बना रहे, धर्म कांड करें, सब कुछ दिखाई देंगे। उसी में से बल्ब के बारे में जो CFL बल्ब आया, LED बल्ब ऐसी आया कि भाई 1-2 साल बढ़िया से चलेगा, है ना। उन लोग के अंदर आया कि भाई कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दो 1-2 साल तो चले, जो हमारे पूर्वज लोग इतना गलत काम किए। तो ये जो अंदर जग जाता है कि भाई यही सब छोड़ के जाना है, कुछ धर्म कांड कर लो। देख रहे हैं? तो दोस्तों आपने आज देखा कि जो हिस्ट्री में बताया जाता है वो रियल नहीं होता है, उसके पीछे सच्ची स्टोरी कहीं और है। ये सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए गए और जिसमें से बताए जा रहे हैं, ये है इन करोड़पतियों के काले सच। ये लोग पत्थर दिल संग दिल इंसान हैं। ये अगर मैं अभी
लोकल ट्रेन में मैं ट्रैवल करता हूँ तो इन लोग की जेब से पैसे 2 4 5 रुपये नहीं निकलते गरीब के नाम पर, बल्कि हम लोग की जेब से निकल जाएंगे। कई साल पहले मैंने किसी न्यूज़पेपर में देखा था, जो चाइना है वो छोटे छोटे बच्चे को खा जाते हैं, बच्चे को, समझ रहे ना, इंसान के बच्चे को। ये लोग इनविजिबल तरीके से हम लोगों को खा रहे हैं, खा चुके, खा रहे, काट काट के खा रहे हैं, पर हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करिए, सोच समझ के करिए। 1 लाख रुपए की आपके पास टोटल रकम है, 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार से शुरू करिए, कि अगर डूब भी गया तो कोई फ़र्क ना पड़े। उधार लेके तो कहीं इन्वेस्ट नहीं करने का। मेहनत से पढ़िए, या जिस भी विषय पर कमांड करना है उस पर ज़बरदस्त कमांड करिए, लेकिन 100% ब्लाइंड होकर काम ना करिए, किसी चीज़ पर विश्वास न करिए। आजकल देखिए, इससे यूट्यूब आ गए हैं, इतने सोशल मीडिया आ गए हैं, ये सब ये बताने के लिए, अवेयरनेस के लिए आ रहे हैं कि 100% विश्वास नहीं करना है। बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, सब पर 1 2 पर देख के विश्वास नहीं करने का। ठीक है दोस्तों, तो आज इस विषय पर इन सारे फैक्ट्स के साथ मैं आया हूँ। नेक्स्ट विषय, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट्स के साथ आ रहा हूँ, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।